तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम संस्कृत की बुक से ये 7th क्लास की बुक है जिसका पंचम पाठा पढ़ेंगे मूर्खा राजकुमारा। पाठ का नाम है मूर्खा राजकुमारा। तो इसमें एक राजा के 4 बेटे होते हैं जिसमें वो सभी अशिक्षित होते हैं। तो इस कहानी में यही चीज़ बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मूर्खा राजकुमारा, इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार भूतकाल का। गंगाया तटे पाटिलपुत्र नामधेयम नगरम आसीत। गंगा के किनारे, तटे मीन्स किनारे, पाटिलपुत्र नाम का नगर आसीत मतलब था। गंगा के किनारे पाटिलपुत्र नाम का नगर था। तत्र सुदर्शना, सुदर्शना नाम एक नृप आसीत। तत्र मीन्स वहाँ। सुदर्शन नाम का एक नृप, नृप मतलब नृप मीन्स राजा होता है। तो एक राजा वहाँ, सुदर्शन नाम का एक राजा आसीत मतलब था। प्रजापालने अति कुशलः सः स्नेह प्रजा अपालयति। प्रजा पालन में वह अति कुशल और अपनी प्रजा से प्रेम करता था और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा था। तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्रा आसन। उस राजा के चत्वारा मीन्स 4 पुत्र थे। ते सर्वा अशिक्षिता आसन। ते मतलब वे सभी, सर्वे मतलब सभी अशिक्षित थे। ए तस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इसलिए राजा, इस कारण क्योंकि वो उसके चारों बेटे अशिक्षित थे, तो वो इसी को बात को लेकर वो बहुत चिंता करता था। तो बच्चों यहाँ देखना, तस्य नृपस्य चत्वारा पुत्रा आसन। यहाँ पर उस राजा के 4 पुत्र थे। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति काकी के का प्रयोग हुआ है। किम करोमि कथम एतान मम विद्याविहीन पुत्रान सर्वगुण संपान करोमि। वह राजा सोचता है कि उसके चारों पुत्र सभी अशिक्षित हैं। इस कारण अत्यधिक चिंता में वह राजा था। और क्या करूं, ऐसे मेरे विद्याविहीन पुत्र सर्वगुण संपन्न हूँ, ये राजा सोचता है। बारंबार एवं विचिंते शाह अग्रिमे दिवसे। वह बार बार इस बात को लेकर के चिंता करता है। और वह अगले दिन, अगले दिवसे, अग्रमे दिवसे अगले दिन, दिवसे मतलब दिन, राजसभायाम आगत्य घोषयते। अगले दिन वह अपनी राज्यसभा में यह घोषणा करता है। अस्ति कश्चिद विद्वान पंडिता या मम पुत्र मूर्खपुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्था भवेत। कहता है कि वह राज्यसभा में अगले दिन घोषणा करता है कि कोई भी ऐसा राजा हो जो मेरे सभी पुत्रों को मतलब शिक्षा दे सके। वह बार बार सोचता रहता है कि अगले दिन वह राज्यसभा में घोषणा करता कि कोई विद्वान पंडित हो जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण करने में समर्थ हो। नीति निपुणान, नीति में निपुण कर सके। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभुतम धनम पुरस्कारेण दास्यामि। अहम मतलब मैं, तस्मै अहम मतलब मैं उस महापंडित को प्रभुतम धनम मतलब धन और बहुत सा पुरस्कार
दूंगा। राजा बोलता है कि अगर मेरे पुत्रों को कोई नीति निपुण मतलब शिक्षा देकर नीति में निपुण कर देगा तो मैं उस राजा को महापंडित राजा बोलता है उस महापंडित को मैं बहुत सारा धन और पुरस्कार दूंगा। एतत् अकारणं विष्णुशर्मा पंडिता किंचित विचारे नृपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वक अवदत्। यह सुनकर एतत् मतलब यह सुनकर विष्णु शर्मा नाम का पंडित कुछ विचार कर राजा से उत्साहपूर्वक बोलता है कि राजा महाराज मैं ये काम कर सकता हूँ। महाराज अहम मतलब मैं एतान राजकुमारान नीतिशास्त्रेणु निपुणान कर्तुम समर्था। मैं महाराज ये काम मैं राजकुमारों को नीति में निपुण करने में समर्थ हूँ ये काम करने में समर्थ हूँ। ते मया सह आगच्छतु मम गृहे निवसन्तु मत च नीतिशास्त्राणं विद्यां विदिन्तु। वह महापंडित बोलता है कि मैं इस नीति में निपुण कर दूंगा, लेकिन जो विष्णु शर्मा नाम का पंडित होता है वो बोलता है महाराज मैं इस नीति में शास्त्र में आपके बेटों को निपुण कर दूंगा और उसके बाद मेरे इसके लिए उनको मेरे गृह पर निवास करने के लिए मेरे साथ चलना होगा। महाराज अहम एताम राजकुमारम नीतिशास्त्रेणु निपुणान कर्तुम समर्थास्मि ते मया आगच्छतु मम गृहे। मेरे गृह पर निवास करना होगा तभी मैं नीति शास्त्र में और विद्या में निपुण कर पाऊंगा। ततः ते राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह आगच्छन्। विष्णु शर्मा इसके बाद वह राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ गए। विष्णु शर्मा पंडिता पशुपक्षिणां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरञ्जनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्र ज्ञानम् अपि अशिक्षयत्। मतलब कि साथ में जाने के बाद वो विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षियों के उन राजपुत्रों का मनोरंजन किया और उनके और साथ में सरलता से नीति शास्त्र की शिक्षा भी दिया। पशुपक्षिणां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरंजन कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्रं ज्ञानम् अपि अशिक्षयति। इसके बाद में वो पशु पक्षियों के साथ राजपुत्रों का मनोरंजन किया और साथ में सरलता से नीति शास्त्र की शिक्षा भी दिया। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञा। कालेन मतलब समय, कालेन मतलब कुछ समय बाद वह मूर्ख राजकुमार प्रज्ञा शास्त्र में प्रारंभ निपुण हो गए। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञा शास्त्रेणु च परम निपुणा अभवन्। इसके बाद वह नीति शास्त्र में निपुण हो गए। राजा सुदर्शना सुशिक्षितान् स्वपुत्रान् दृष्ट्वा संतुष्टा अभवत्। राजा सुदर्शन जो था वह देखकर अपने बेटों को सुशिक्षित देख करके कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान हो गए हैं और वह अपने पुत्रों को देख करके बहुत संतुष्ट हुआ। नृपः विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलं धनराशिं पुरस्कारेण आयच्छत्। नृप जो राजा था वो विष्णु शर्मा पंडित को बहुत सारा धनराशि और पुरस्कार दिया। पुरस्कार प्राप्त विष्णु शर्मा अति आनंदित भवत। राजा सुदर्शन सुशिक्षित स्वयं अपने पुत्रों को देखकर संतुष्ट हुए और राजा ने विष्णु शर्मा पंडित के लिए
बहुत सारी, विपुल मतलब बहुत सारी धनराशि पुरस्कार के रूप में दिया। और पुरस्कार पाकर विष्णु शर्मा नाम का जो पंडित था वो बहुत ही अत्यधिक आनंदित आनंदित मतलब बहुत ही खुश हुआ। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू।